तो महानुभाव इसलिए अभी मैं आपको क्या कह रही थी, मोहिनी कर्म जो है ये बहुत प्रबल है। मोहिनी कर्म जो है राजा है, और जैसा मोहिनी के बिना वेदिनी कर्म कुछ नहीं करता है, तो राजा के बिना सेना कुछ नहीं कर सकता है। तो कोई युद्ध करने वाला सबसे पहला क्या करता है, युद्ध भूमि में उतरने के बाद सेनाओं को मारने के लिए कोई भी युद्ध भूमि में नहीं जाता है। जो मेन है राजा है, उसको युद्ध भूमि में हराने के लिए उतरते हैं। तो राजा युद्ध भूमि से ख़त्म हो गया तो सेना को सब लोग छोड़ देते, कुछ नहीं करते। वैसे मोहिनी कर्म चला गया तो वेदिनी कर्म भी बिना राजा के सेना के समान होता है, और वो अपने काम नहीं करता है। तो इसलिए जो 8 कर्म में मोहिनी कर्म जो है ये बहुत प्रबल है। तो इसलिए कहा गया है कि आपको एक उदाहरण देती हूँ कि मोहिनी कर्म को नाश करे कैसे। तो एक बार न सियाल और सियालिनी जंगल में ऐसे ही घूम रहे थे। फिर सियालिनी ने सियाल को कहा कि मेरे को बच्चा देना है, तो एक व्यवस्थित जगह, सुरक्षित जगह देखना है। तो दोनों मिलके ढूंढने लगे। तो ढूंढते ढूंढते गए तो एक शेर का गुफा दिखाई दिया। तो उस गुफा को देखकर शेर ने कहा, सियाल ने कहा सियालिनी को कि यहाँ पर रहो और यहाँ पर बच्चा पैदा हो जाए तो सुरक्षित रहेंगे। तो सियालिनी कहती है कि यहाँ पर कैसे सुरक्षित रहेंगे, शेर आएगा तो सबको ही खा जाएगा। तो वो सियाल बोलता है कि ऐसे नहीं, हम अंदर जाएंगे देखेंगे। तो शेर तो नहीं। फिर ऊपर देखे तो फिर कुछ स्टेप था अंतर में, ये छलांग मार के जा सकते थे, इसलिए ये छलांग मार के ऊपर बैठ गए और वो दोनों भी वहाँ बैठ गए। फिर वो बच्चा पैदा कर दिया। फिर शाम हो गए तो वो घूम के फिर के शेर वहाँ पर पहुँच गया, गुफा में पहुँचा तो ये बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे थे। फिर सियाल कहता है कि वो शेर दरवाजे पे आया है, चुप करा दो। फिर सियालिनी कहती है कि तुम चुप रहो। तो फिर इसके बाद वो ज़्यादा रोने लगे बच्चे, और उसका आवाज़ सुन के शेर सोचता है मेरे गुफा में ऐसे कौन है कि घुसने वाला, मैं ही जंगल का राजा हूँ और मेरे को सब लोग डरते, सब प्राणी डरते हैं, और ऐसे कौन है कि धैर्यवान मेरे गुफा में आ गए। इसलिए वो डर गया कि ऐसे मेरे से भी कोई पराक्रमी है करके, और वो पीछे चला गया और सोचता है कि मैं अकेले जाऊंगा तो मेरे को ख़त्म कर देंगे, मैं अपने ग्रुप को लेके आता हूँ करके वो चला गया। फिर वो उसको लेके वो साथ और शेर को लेके आए, और फिर उसमें एक शेर ऐसे था कि वो बेचारा चल नहीं सकता था, लंगड़ा था। फिर वो शेर ने कहा कि कौन है ऊपर देखेंगे तो हम एक के ऊपर एक चढ़ेंगे। तो कहा कि चढ़ो। फिर वो लंगड़ा शेर कहता है कि मैं तो एक के ऊपर मैं चढ़ नहीं सकता, तो फिर तू क्या कर, नीचे खड़े हो जाओ, तेरे ऊपर हम चढ़ते जाएंगे। तो लंगड़ा शेर सबसे नीचे हो गया, उसके ऊपर दूसरा शेर, तीसरे शेर, ऐसे चढ़ते गए। जैसे ही चढ़ते गए वैसे ही बच्चे को ज़ोर ज़ोर से रुलाने लगी सियालिनी। और इसको देखकर सियाल कहता है कि अरे वो तो हमको खा जाएंगे, ऊपर चढ़ रहे। तो फिर बोले कि वो सियालिनी बोलती है कि जो लंगड़ा शेर है ना, उसको खाने के लिए वो रो रहे हैं, तो लंगड़ा शेर को खाना चाह रहे। तो इतना सुनने के बाद लंगड़ा शेर ने सोचा कि ये तो पैर है, तो दौड़ के चले जाएंगे, मैं कैसे दौड़ूं। इसलिए वो दौड़ के चला गया। 8वां शेर अभी चढ़ने वाला था, देखने वाला था, इतने में लंगड़ा शेर जो है वो चल पड़ा। तो जैसे ही चला तो सब शेर जो है, 7 शेर नीचे धड़ाधड़ गिर गए। तो कहने का तात्पर्य इसी प्रकार से जब तक हम मोहिनी कर्म को लंगड़ा नहीं करते हैं तब तक हमारे 7 कर्म गिर नहीं जाएगा। और एक मोहिनी कर्म लंगड़ा हो गया, ये 7 कर्म कुछ कर नहीं सकते हैं। पैर भी हो, सब कुछ भी हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला हमको क्या करना चाहिए, मोहिनी कर्मों को नाश करना चाहिए। इसलिए केवल ज्ञान होने के पहला 13वें गुणस्थान के अंत, 12वें गुणस्थान के अंत और 13वें गुणस्थान के पहला समय में सबसे पहले मोह क्षयात, पहला मोहिनी कर्म क्षय होता है, फिर दूसरे पुरुषार्थ से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतरा, ये कर्म का क्षय होता है, फिर केवल ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए महानुभाव सबसे फ्रॉम बिगिनिंग से लेके
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सम्यक ज्ञान पूर्ण होने के लिए तो हमारे मोहिनी कर्म को पहला नाश करना पड़ता है, फिर ऑटोमेटिक सब कर्म नाश हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मों का नाश करना है। फिर आपको मैं अंतराय कर्म का और नाम कर्म का सब बताते जाऊंगी।